सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। असम समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मी अपने पूरे जोरों पर है। बात अगर असम के चुनाव की करें तो चुनावी मौसम में यहां पर सरायघाट के युद्ध का अक्सर जिक्र आता है। इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है वीर लचित बोरफुकन का नाम, जिन्हें मुगलों को धूल चटाने के लिए याद किया जाता है। बीते 12 मार्च को आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बोरफुकन को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया था। प्रधानमंत्री द्वारा बोरफुकन को स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने पर कांग्रेस और असम जातीय परिषद ने उनकी चुटकी ली है। डीएनएस में आज हम आपको लचित बोरफुकन के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। असम या आसाम पूर्वोत्तर भारत में एक बेहद ही उपजाऊ, खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है। चारों ओर से सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरे इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसे 26 जनवरी 1960 को राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य पर साल 1225 से लेकर 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन था। अहोम साम्राज्य की स्थापना म्यांमार के शान प्रांत से आए सुकफा नाम के एक राजा ने की थी। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मानस नदी से लेकर पूरब में पटकई पहाड़ी क्षेत्र तक हुआ करता था। अहोम साम्राज्य की स्थापना भले ही बाहर से आए लोगों ने की थी, लेकिन इसके शासकों ने बेहद ही आत्मीय तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लिया था। इसके शासकों ने असम के बाहुल्य हिंदू जनता के धर्म के मुताबिक ही अपना शासन किया और खुद को हिंदू धर्म से जोड़कर ही पेश किया। दूसरी तरफ मध्यकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार कूच बिहार तक हो चुका था और अब वे पूरब की ओर बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए मुगलों ने अपनी नजदीकी कूच साम्राज्य के साथ बढ़ानी शुरू कर दी। जब कभी अहोम और कूच साम्राज्य के बीच कोई संघर्ष होता तो मुगल हमेशा कूच साम्राज्य का ही साथ देते थे। बता दें कि अहोम का सबसे ज्यादा तनाव इसके पड़ोसी राज्य कूच साम्राज्य से ही रहता था। तमाम इतिहासकारों का मानना है कि मुगल 2 वजहों से पूर्व की ओर बढ़ना चाहते थे। इनमें से पहला है अहोम साम्राज्य के उपजाऊ जमीन पर मुगलों का नियंत्रण और दूसरा उनके साम्राज्य का विस्तार। साल 1615 में कूच बिहार साम्राज्य के राज परिवार में आपसी कलह शुरू हो गया और धीरे धीरे ये कलह सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आ गया। इस संघर्ष में एक गुट का समर्थन मुगलों ने किया तो दूसरे का अहोम ने। इसी क्रम में मुगलों और उनके बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई। साल 1661 में मुगलों की विशाल सेना ने उनको काफी बुरी तरीके से हराया और उन्हें एक बेहद अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के मुताबिक गुवाहाटी का नियंत्रण अहोम के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गया। गुवाहाटी अहोम के हाथ से जा चुका था, लेकिन साल 1667 में लचित बोरफुकन की अगुवाई में अहोम ने एक बार फिर से गुवाहाटी को वापस छीन लिया। औरंगजेब को जैसे ही गुवाहाटी के बारे में पता चला तो उसने आमेर के राजा राम सिंह की अगुवाई में एक बड़ी सेना अहोम पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस वक्त अहोम के राजा चक्रध्वज सिंह थे और उनके सेनापति लचित बोरफुकन। बता दें कि इस साम्राज्य के सेना प्रमुख को बोरफुकन कहा जाता है। साल 1671 में गुवाहाटी के पास सरायघाट में मुगलों और अहोम के बीच एक भयानक और निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में सरायघाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने बहादुरी का गजब मिसाल पेश किया और उनकी अगुवाई में छोटी सी अहोम आर्मी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। तभी से लचित बोरफुकन का नाम असम के इतिहास में अमर हो गया। अलग अलग विद्वान और विचारक इस लड़ाई और लचित बोरफुकन को लेकर अपनी अलग अलग व्याख्या पेश करते हैं। गौरतलब है कि अभी हाल ही में अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने बोरफुकन के ऊपर एक बायोपिक बनाने का भी ऐलान किया था।